ओम शांति। आज दिनांक 5 जुलाई 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अमृत बेले उठ, बाप की याद का धृत रोज डालो तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। बाबा आए संगम पर। हम बच्चों को पहली श्रीमत देते, खुद को आत्मा अनुभव करो, मुझ पिता को याद करो। तो बाबा कहते, मुझे निरंतर याद करो। जो बच्चे धंधा धोरी करते हैं, दिन में याद नहीं कर पाते, पर अमृत बेले का समय ऐसा शुद्ध पावन समय है जिस समय सब उठ सकते हैं, क्योंकि जल्दी सोना जल्दी उठना यह ब्राह्मणों का नियम होना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते, सुबह सुबह अमृत बेले। भक्ति में भी अमृत बेले उठकर याद करते थे, पर जानने के कारण अभी पदम गुना प्राप्ति होती है, और ना जानने के कारण पहले हम किसी को भी याद करते रहते थे। अब पतित पावन आया, हम बच्चों को पावन बनाने के लिए, स्वर्ग की राजाई देने के लिए, जिसके लिए बाबा कहते, तुम आत्माओं की ज्योत बुझ गई थी, तुम पर विकर्मों का बोझा चढ़ा हुआ था। अब सुबह सुबह अमृत बेले उठकर धृत डालो तो आत्मा की ज्योति जगी रहेगी। तो जितना जितना याद करेंगे उतना उतना पतित से पावन बनेंगे, विकर्मों का विनाश होगा, स्वर्ग की राजाई में ऊंच पद पा सकेंगे। प्रश्न किया बाबा ने, कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है, बाप का नहीं? कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है, बाप का नहीं? तो बाबा कहते, बच्चे कहते रहते हैं, बाबा फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। तो बाबा कहते हैं, यह धंधा मेरा नहीं है, यह तो तुम बच्चों का कर्तव्य है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो औरों का भी ताला खोलो, स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ, अर्थात सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। बाबा हम बच्चों की बुद्धि का ताला खोल देता है, श्रीमत दे देता है। अब बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई करनी है, मुझे नहीं करनी। तो मेरा यह कर्तव्य नहीं है कि मैं सब पर कृपा आशीर्वाद करूं, क्योंकि यह ड्रामा में नहीं है। अब तुम बच्चों का ड्रामा में है। तुम बच्चों को शिव के साथ शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है। तो क्यों पूजा जाता है? इस संगम युग पर तुम बाप के मददगार बनते हो, तो निमित्त बनो। बाबा कल्याणकारी आया हुआ है विश्व का कल्याण करने के लिए, जो हम बच्चों को निमित्त बना देता है और हमें ही पूजनीय बनाता है। तो बाबा कहते, मेहनत तुमको करनी है, कृपा व आशीर्वाद की दरकार नहीं रखनी है कि मेरे पति का बुद्धि का ताला खोल दो, मेरे बच्चे का खोल दो, मेरे संबंधी का खोल दो। तो बाबा का काम यह नहीं है। बाबा कहते, यह कर्तव्य तुम बच्चों का है। मैं आकर तुमको श्रीमत दे देता हूँ, सर्व खजानों का मालिक बना देता हूं। अब जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं उनका स्वप्रति यूज करो, दूसरों के प्रति यूज करो, खुद भी अपना कल्याण करो, औरों का भी कल्याण करो, औरों को स्वर्ग में जाने के लायक बनाओ, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। यही तुम्हारा धंधा होना चाहिए। गीत सुनाया बाबा ने, जाग सजनिया जाग, सुख के दिन आए के आए। ओम शांति। तुम जगे हुए बच्चे बैठे हो, फिर औरों को जगाना है। अज्ञान नींद से जगाना है, तुम
आगे हो सो फिर नंबरवार क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, उनको जगाना है। तुम जागे हो सो भी नंबरवार क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हो। जगाने वाला कहते हैं सजनिया भूल न जाओ, यह याद का धृत है। मनुष्य मरते हैं तो दीवे में धृत डालते रहते हैं कि दीवा बुझ ना जाए। बाप कहते हैं बच्चे याद करते रहो। यह याद करने के लिए, धृत डालने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे याद करेंगे तो वह याद बहुत समय काम आएगी। तुम्हारा दीवा बुझा हुआ है, अब याद से अपना दीवा जगाते रहो। तुम्हारा दीवा जगता रहता है, सतयुग से त्रेता तक जागता रहेगा। इसको दीपमाला कहा जाता है। रुद्रमाला और दीपमाला बात एक ही है। याद तो शिव बाबा को ही करना है ना। तुम असूल में रुद्रमाला के मोती तो हो। बाबा कहते तुम असूल में रुद्र माला के मोती तो हो ना, अर्थात निर्वाण धाम में रहने वाले हो। उसे शिव का धाम रुद्र धाम भी कह सकते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा के पास हमें जाना है। याद से दीपक जागता जाएगा। यह श्री अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। गाया हुआ भी है श्रीमत मिली तो श्रेष्ठ धर्म की स्थापना हुई थी। अब तुम्हारा बड़ा झुंड है। नंबरवार जितना जागते हैं उतना जगा सकते हैं। दीवे को जगाने के लिए सवेरे सवेरे उठना पड़ता है, धृत डालना पड़ता है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बाप को याद करना, यही धृत डालते रहना है। आत्मा पावन होती रहती है। आत्मा पहले पतित अर्थात आत्मा की ज्योति बुझी हुई थी। अब बाप को याद करने से ज्योति जगेगी और विकर्म भी विनाश होते रहेंगे, अर्थात पावन बनते रहेंगे। अभी आत्मा पर अज्ञान का परछाया पड़ा हुआ है। बाप ही आकर सबसे बड़ा, बाबा कहते बाप ही सबसे बड़ा सर्जन भी है। कोई स्थूल दवाई आदि डालने के लिए नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो। इस याद से सब दवाइयाँ आ जाती हैं। बाबा कहते इस याद में ही सब दवाइयाँ आ जाती हैं। याद से ही तंदुरुस्त बन जाते हैं भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। वो योग तो बहुत किस्म के करते हैं। बाबा कहते मनुष्य लोग योग तो बहुत किस्म किस्म के सिखाते हैं। उससे बहुत पहलवान भी बनते हैं, मेहनत करते हैं। अभी तुम महावीर बनते हो। पवित्रता को ही महावीरता कहा जाता है। इससे आयु भी बहुत बड़ी हो जाती है। बाप की याद से ताकत मिल जाती है। बाप समझाते हैं तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है, तो यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। सन्यासी भी 5 विकारों का सन्यास करते हैं, परंतु वह तो बहुत दूर जंगल में चले जाते हैं। यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते 5 विकारों का सन्यास करना है। तुम जानते हो इस सन्यास से प्राप्ति बहुत भारी है। उनको तो कुछ भी पता नहीं कि हमें मुक्ति मिलेगी व क्या मिलेगा। पुनर्जन्म में तो उनको आना ही है। तुमको तो इस मृत्यु लोक में आना ही नहीं है। तुमको जाना है अमरपुरी में। फर्क हो गया ना। भल सन्यासी लोग भी कितने भी हठ योग आदि करें,
फिर भी उन्हों को मृत्यु लोक में रहना ही है। तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से जाना है अमर लोक में, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। जिस मेहनत से वह डरते हैं, समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे हम योगी नहीं बन सकते, उनको कुछ पता ही नहीं है सन्यास से क्या मिलेगा। कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है जो थोड़े ही कहेंगे हम नई दुनिया में जाते हैं। बाबा कहते वो थोड़े ही कहेंगे कि हम नई दुनिया में जाएंगे, यह तो मुक्ति में जाएंगे, परंतु उनको पता ही नहीं तुम तो राजाई में ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। इसमें पुरुषार्थ पूरा करना है, आशीर्वाद व कृपा की कोई बात नहीं है। ऐसे नहीं कि हमारे पति की बुद्धि का ताला खुले, आशीर्वाद करो। क्या हम सभी का ताला खोल देंगे? तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुल जाता है, फिर भी मेहनत तुमको करनी है। बाबा किसका ताला खोलते नहीं है। ड्रामा अनुसार जिस बच्चे को शूद्र से ब्राह्मण बनना है उन्हों को आना ही है। जिनका कल्प पहले ताला खुला होगा उनका ही खुलेगा। हाँ, शुभ चिंतक हो राय दी जाती है। बाबा कहते शुभ चिंतक हो राय दी जाती है। तरस तो पड़ता है ना कि यह भी साहूकार बन जाए, ताला खुले तो स्वर्ग में चले जाएं, यह भी स्वर्ग के मालिक बन जाएं। यह तुम्हारा धंधा है। उनका है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम बेहद का राज्य मांगते हो, वह बेहद की मुक्ति मांगते हैं। वह मुक्ति की भी बाबा कहते वह मुक्ति भी ऐसी है जैसे तुम्हारी जीवन मुक्ति। हमेशा के लिए मुक्ति तो हो नहीं सकती, पुनर्जन्म लेना ही है। बच्चे जानते हैं पहले हम वहाँ से आते हैं तो पुनर्जन्म फिर भी अच्छा सतो प्रधान मिलता है, फिर रजो तमो में आ जाते हैं। तुम सबसे ऊंच बिरादरी के हो। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की बिरादरी है, फिर अनेक प्रकार के धर्म के स्तंभ निकलते हैं। यह वह सब पीछे आने वाले हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें रहनी चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, वह शूद्र हैं। हम शिक्षा पाकर तमो प्रधान से सतो प्रधान रहे। कौन बनाते हैं? जो एवर सतो प्रधान हैं वह भी रजो तमो में नहीं आते, हमको बना रहे हैं। हर एक को मेहनत करनी है। तुम्हारी मेहनत है, ऑटोमेटिकली तुमको ऊंच पद मिलता है। हर एक अपनी राजधानी को संभालते हो। तुमको मदद देने वाला एक ही बेहद का बाप है, वह सहज युक्ति बताते हैं। इसका नाम ही है सहज राजयोग, जिससे देवीय स्वराज्य बाबा कहते जिससे देवीय स्वराज्य मिलता है। स्व अर्थात आत्मा को ही राज्य मिलता है। आत्मा कहती है अभी हम बेगरी शरीर में हैं, फिर प्रिंस शरीर मिलेगा। तुम आत्माएं यहाँ बैठी हो, जिसके पास जाना है उसको ही याद करना है। गुरु लोग मंत्र देते रहते हैं, यहाँ बाबा का मंत्र कोई और देने वाला नहीं है। बाप एक ही मंत्र देते हैं, मैं तुम्हारा निराकार बाप हूँ, तुम्हारा टीचर भी हूँ, पतित पावन सद्गुरु भी हूँ निराकार। यह भी निश्चय चाहिए। हमारा बाप पतित पावन निराकार ज्ञान का सागर है। राजयोग से हमको महाराजा महारानी बनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। 100% संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव। देवताओं जितनी आयु कोई की होती नहीं,
पुत्रवान भव, तुम्हारा कुल चलता है। तुम जानते हो वहां विकार हो नहीं सकता। आत्मा को अपनी नॉलेज है, हम अभी जाकर बच्चा बनेंगे, फिर जवान हो बूढ़े बनेंगे, फिर दूसरा शरीर लेंगे। वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज और है। बाप ही समझा सकते हैं। रोज कहते हैं, बच्चों जीव की आत्माओं जीव बिगर सुनाएंगे कैसे? यह याद रखना है, हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा समझ दे रहे हैं, परंतु यह भी भूल जाता है अभी तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो। यह भी जानते हो जन्म जन्मांतर फालतू कथाएं सुनते आए हो, कितनी गीताएं पुस्तकें सुनते आए हैं। अभी है संगम युग। संगम युग का अर्थ ही है पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। इसको ऑस्पिशियस कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। संगम युग को भूलने से अपनी राजधानी को भूल जाते हो। भल तुम प्रदर्शनी आदि रखते हो, फिर भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। इतना कहते हैं कि यहाँ ईश्वर को पाने की समझानी बहुत अच्छी है, बस यही नहीं समझते कि ईश्वर पढ़ाते हैं कोई बिरले को निश्चय बैठता है। जो कहते हैं बरोबर ठीक है, हम भी समझें। बाबा बच्चे कहते हैं ठीक है, हम भी समझते हैं पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है। जैसे भीष्म पितामह आदि ने पिछाड़ी में माना कि परमात्मा इन्हों को पढ़ाते हैं, पिछाड़ी में यह ज्ञान आएगा। भल प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, परंतु यह किसको भी समझ में नहीं आता कि तुमको निराकार परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। कहते हैं यह बात हमको समझ में नहीं आती, निराकार कैसे पढ़ाएंगे? अच्छा, हम आकर समझेंगे, कह कर फिर आएंगे नहीं। ऐसे भी होते हैं, कितना तुम समझाते हो, चलो हम तुमको स्वर्ग की बादशाही दें, तो भी मानते नहीं है, सैंपलिंग लगती है। बाबा समझाते हैं तुमको भक्ति, बाबा कहते तुमको भक्तों को समझाना सहज होगा। तुम सर्वव्यापी कहते हो तो पूछते क्यों हो? यह तो जड़ है, तुम तो चैतन्य हो, तुम बड़े हो गए हो ना। समझाना है बेहद के बाप का एक ही है। बाबा कहते अब तुम बच्चे समझदार बन गए हो, समझाना है बेहद का बाप एक ही है, उनकी ही महिमा है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप पतित पावन है। दुनिया पतित है, उनको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। जरूर संगम पर ही आता होगा। अब आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता में अक्षर है, परंतु कृष्ण का नाम लिखने से बुद्धि ठहरती नहीं है। तुम जानते हो यह ज्ञान है बहुत सहज, परंतु विघ्न पड़ते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि सब विघ्न डालते हैं। हम इनको इस तरफ खींचते हैं, वह फिर उस तरफ खींचते हैं। बड़ी जंजीरें हैं। बाप समझाते हैं यह कैसे हो सकता है? शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। कुछ तो किया होगा ना। स्वर्ग स्थापन करने वाला है। सिर्फ कहता हूं मेरे को याद करो। कृष्ण को कह ना सके, समझाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, थकना नहीं है। बहुतों से मेहनत पहुंचती नहीं है, बहाने पहुंचाते हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। भल बच्चों को संभालो, भोजन बनाओ, सिर्फ बाबा अर्थात शिव बाबा को याद करो। अच्छा दिन टाइम नहीं मिलता है, अमृत बेले तो याद करो।
कहते हैं राम सिमरन प्रभात मोरे मेरा मन। बाबा कहते हैं राम सिमर प्रभात मेरे मन। आत्मा कहती है प्रभात में अपने बाप को याद करो। बाबा भी यही कहते हैं, नींद भी टाइम पर करनी चाहिए। पूरा चार्ट रखना है, सवेरे सवेरे उठ सकते हो। इस एक कहावत बाबा कहते, इस पर एक कहावत सिंधी में है, सवेरे उठना सवेरे सोना, जल्दी सोना जल्दी उठना। अभी तुम अक्लमंद बनते हो, सारा चक्र बुद्धि में है, तुम्हें कोई भी दुख नहीं मिल सकता। बाबा कहते कितना तुम साहों के साह बन जाते हो। पैसे को कभी कोई तकलीफ, बाबा कहते पैसे की कभी कोई तकलीफ नहीं होती, और हेल्दी भी बनते हो। यह सब गुण अभी तुम शिव बाबा से पाते हो। बरोबर तुम हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनते हो, यह भी तुम जानते हो। होली, दिवाली आदि सब अभी संगम युग की ही यादें हैं, जो यादगार में आ जाती हैं। तो सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है, बड़ा अच्छा है। याद को बढ़ाते रहो। बच्चों ने गीत भी सुना है, जागो और जगाओ अज्ञान नींद से। गृहस्थ व्यवहार में रहते किसको बाप का परिचय दो। वह फिर लिखें कि बाबा फलाने द्वारा हम आपको जान गए हैं, अभी तो हम आपके ही होकर रहेंगे, आपसे वर्षा जरूर लेंगे, आपके ही थे। ऐसी चिट्ठी आवे तब सर्विस का सबूत मिले। पत्र देख बाप खुश होंगे। बाकी सिर्फ क्लास में ही, बाबा कहते बाकी सिर्फ क्लास से ही होकर आना, यह तो पुरानी चाल हो गई। जैसे और सत्संगों में नियम से जाते हैं, तुमको तो एक एक को अच्छी रीति समझना पड़े। यह बहुत ऊंची पढ़ाई है। यह ज्ञान सागर से कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। मेहनत चाहिए समझाने की। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, याद का अभ्यास बढ़ाना है। इस यात्रा में कभी थकना व बहाना नहीं देना है। याद का पूरा पूरा चार्ट रखना है। भोजन भी शिव बाबा की याद में बनाना व खाना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। इस छीछी दुनिया को बुद्धि से त्याग देना है। बाप द्वारा जो मंत्र मिला है वही सबको देना है। जागे हैं तो जगाना भी है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। डिटेल में बाबा कहते, हर कर्म में श्रीमत के इशारे प्रमाण चलने वाली आत्मा को ही ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार और वफादार कहा जाता है। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने जो श्रीमत भर दी है, ऑनेस्ट आत्मा हर सेकेंड हर कदम उसी प्रमाण एक्यूरेट चलती है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिक चलती हैं, चलाना नहीं पड़ता। चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। ऐसे ही ऑनेस्ट आत्मा साइलेंस की शक्ति द्वारा सदा और स्वतः चलते
रहेंगे। स्लोगन में बाबा कहते, जहां चिंता है वहां चैन नहीं है, जहां चिंता है वहां चैन नहीं है। तो ये थे बाबा के महावाक्य 5 जुलाई 2022 के। अच्छा, ओम शांति।